बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर के थ्रू मैं लेकर आई हूँ आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मॉडल पेपर सैंपल जो है, मॉडल सैंपल पर जो आपका रिलीज किया गया है, उसके कुछ एमसीक्यूज। क्योंकि बच्चों आपके जो एग्जाम आते हैं, आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है क्लास 10 का, उसमें 1 to लेकर 80 तक क्या पूछे जाते हैं? एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जरूर से चेक कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट लेक्चर दिखने को मिल जाएगा। उसमें मैंने 1 से लेकर 40 जितने भी क्वेश्चन थे सबके सॉल्यूशन और सभी चीजों को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, समझाया है। लेक्चर में इस वीडियो में बच्चों मैं आगे के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक। ठीक है, इस लेक्चर के थ्रू बच्चों आपको जितने भी बच्चे हुए रिमेनिंग एमसीक्यूज जो थे वो इसी लेक्चर के थ्रू जो है आपका कवर करवाया जाएगा। और बच्चों आपको इस जितने भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यूज के थ्रू, आपको उसका पूरा डिटेल में मैं आपको उसको समझाऊंगी ताकि आपका जो टॉपिक है अच्छे से कवर हो सके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसका 41 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा गया है अनामलाई बाग अभयारण्य कहाँ स्थित है? जो अन्नामलाई बाग अभयारण्य है, इट्स मीन जो टाइगर प्रोजेक्ट था जिसमें हमें क्या करना है, बाघ को क्या करना है, संरक्षित करना है, उनके लिए कुछ पार्क बनाए गए हैं। ये जो पार्क है जिसका नाम है आपका अन्नामलाई बाग अभयारण्य, ये जो है बच्चों वो कहाँ पर स्थित है, कौन से स्टेट में जो है ये पार्क जो है बनाया गया है? ओके, तो ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, दूसरा है केरल, फिर आंध्र प्रदेश और असम। तो बच्चों जो अनामलाई बाग अभयारण्य है वो आपका स्थित है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके मॉडर्न सैंपल पेपर में कि निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? जीवाश्म जो है कौन से आपके निम्नलिखित में से कौन से आपके जो टॉपिक्स हैं इसमें जीवाश्म होते हैं? जीवाश्म में बनकर जो है वो आपका रिसोर्स बनता है। ठीक है, आपका जो खनिज पदार्थ बनता है, ग्रेफाइट, लोहा, कोयला या अब्रक। तो बच्चों जो जीवाश्म होता है उससे कौन सा निर्मित पदार्थ होता है? वो होता है कोयला। ठीक है, ये क्या है आपका एनर्जी रिसोर्सेज है, इससे आपको क्या मिलता है? कोयला मिलता है। जीवाश्म यानी कि वो जीवाश्म जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जो वो मर जाते हैं तो वो मिट्टी में गलकर क्या हो जाता है, उसमें मिक्सअप हो जाते हैं और उससे क्या बनता है? आपका कोयला बनता है। तो जीवाश्म जो है वो क्या है? आपका कोयला। इसमें से निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? तो वो क्या होता है? कोयला होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? कहां पर बच्चों तांबा का खनन किया जाता है? जो तांबा की जो माइनिंग होती है उसमें तांबा निकलता है, वो कौन सा स्थान है, जगह कौन सा है वो? पहला है मयूरगंज या आपका कोलार या खेतरी या फिर कुर्नल। तो बच्चों जो तांबा खनन है जहां पर तांबा का माइनिंग किया जाता है, माइन किया जाता है, तो वो है आपका जगह खेतरी, जो कि कहाँ स्थित है बच्चों? वो स्थित है आपका राजस्थान में। तो स्टेट कौन सा हो गया आपका? राजस्थान, और जगह कौन सा हो गया? खेतड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र। जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है बच्चों वो किस नदी घाटी पर पाया जाता है? ठीक है, ये जो कोयला क्षेत्र है गोंडवाना कोयला क्षेत्र वो कौन सी नदी घाटी पर पाया जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो बच्चों आपको ऑप्शन दे रखा है दामोदर घाटी, नेक्स्ट है सोन घाटी, फिर है आपका ऑप्शन नंबर सी गोदावरी घाटी, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है आपका, ये जितने भी आपको नाम बता रखे हैं, ये जो नदी की घाटी है, ये सभी क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो आपको देखने को मिलता है। तो इसमें से क्या हो जाएगी? तीनों जो है आपका राइट ऑप्शन है, तो यानी कि इनमें से सभी, ये जितने भी नदी के घाटी के क्षेत्र है बच्चों, यहाँ सभी पे आपको गोंडवाना कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल कहलाता है? नकदी इट मीन्स ऐसा कौन सा फसल, ऐसा कौन सा क्रॉप है जिससे हमें क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए हम करते हैं, तो वो कौन सा क्रॉप है? ऑप्शन दे रखा है गन्ना, नेक्स्ट है रबर, फिर है मूंगफली, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों नकदी फसल जैसे मैंने बताया वो कौन सा क्रॉप है? कमर्शियल क्रॉप है, जिसे हम क्यों यूज करते हैं, किस लिए उगाते हैं? ताकि उनसे हमें क्या मिले? बेनिफिट मिले, इससे हम मार्केट के लिए यूज करते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों जो फसलें हैं, क्रॉप है आपका, किसके लिए यूज होता है? नगद के लिए होता है। इट मींस ये क्या है? नगदी फसल है।
ठीक है, तो इनमें से आपका सभी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है बच्चों, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बच्चों भारत में पहली जो चीनी मिल है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? पुर्तगाली के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा या फिर डच के द्वारा? तो बच्चों जो पहली चीनी मिल है आपकी वो स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश में, जिसे जो है किसने स्थापित किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था। तो यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वो जगह कहाँ है? यूपी में सबसे पहले जो है चीनी मिल जो है स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कौन सा आकस्मिक प्रबंधन यानी कि जो इमरजेंसी होता है, क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन यानी कि इमरजेंसी, जो आपकी इमरजेंसी होती है उसके लिए कौन मैनेजमेंट करता है? ठीक है, तो बच्चों मैनेजमेंट कौन करता है? कौन सा घटक है उसका? स्थानीय प्रशासन करती है, स्वयंसेवी संगठन करती है, या स्थानीय लोग करते हैं, या इनमें से सभी? ठीक है, इन तीनों जो ऑप्शन दे रखा है ये सारे। तो बच्चों जो इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है उसके लिए ये सारे जो संगठन है, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, सभी जो है हेल्प करते हैं। सारे इसके क्या है? कंपोनेंट है, घटक है। ठीक है, तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी प्रबंधक और स्थानीय लोग, तो इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित किया गया है? कृत्रिम मतलब यानी कि नेचुरली नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स द्वारा ह्यूमन मेड है। ठीक है, तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय जो है किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ऑप्शन है कृष्णा, नर्मदा, दामोदर या ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों जो सरदार सरोवर जो आपकी कृत्रिम जलाशय है उसे जो है कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नर्मदा कृत्रिम जलाशय के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि नाम बताया गया है सरदार सरोवर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। फिर नेक्स्ट वन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित यानी कि वो कौन सी आपदा है, वो कौन सी मुसीबत है बच्चों जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे यानी कि धर्म पर आधारित जो लड़ाई होती है वो, या फिर बाढ़, या भूस्खलन, या सुनामी। तो बच्चों कौन सी चीजें हैं जो मानव जनित यानी मानव के द्वारा निर्मित की गई है जो आपकी आपदा है? तो वो कौन सा होगा? वो होगा आपका सांप्रदायिक दंगे, यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो आपस में किस चीज से रिलेटेड लड़ाई करते हैं? धर्म से आधारित जो लड़ाइयां करते हैं वो आपका क्या हो जाता है? सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जो कि क्या है आपका एक मानव जनित आपदा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है भूकंप संभावित जो क्षेत्र होते हैं, जो क्षेत्र पहले से बता दिया जाता है कि ये जो क्षेत्र है वो क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, तो वहां के जो घर होते हैं उनकी जो आकृति होती है, जिनकी जो शेप होता है वो कौन से शेप का होता है? कैसी बनानी चाहिए? अंडाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर वृत्ताकार? तो बच्चों जो भूकंप संभावित क्षेत्र होते हैं वो क्षेत्र अपने आप में कौन सा आकार का होता है? अंडाकार का होता है। ठीक है, तो वहां पर उस क्षेत्र को बचाने के लिए भूकंप से इतना क्या ना हो, गड़बड़ी ना हो वहां पर, तो क्या करना चाहिए? वहां पे जो आकृति है भवनों की वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आयताकार की, ताकि जो भवन हो वो क्या करे? स्थिर रह सके। ठीक है, और आयताकार या त्रिकोणीय जो होती है उस आकृति के घर जो वहां पर बनाए जाते हैं मोस्टली। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। फिर बच्चों नेक्स्ट है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? जो कांडला जो जगह है वो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित वो कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो आपका स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बच्चों वो बिल्कुल सही होगा। फिर है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो भारतीय विभाग की जब स्थापना हुई थी बच्चों तभी जो है जो टिकट बनाए जाते हैं डाक में लगाने के लिए, चिट्ठियों पे लगाने के लिए, तभी से जो है उस चीज की भी एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, यानी उसको एस्टेब्लिश कर दिया था। तो ये कब हुआ था बच्चों? तो मेन बात एक क्वेश्चन ऐसे ही बन के आता है कि भारतीय डाक जो प्रबंधन है, जो सेवाएं है, विभाग है, इनकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चों इसकी स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी ने
करवाया था। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। इस दौरान जो है इसके अंतर्गत जो है चिट्ठियों पर जो लगाई जाने वाली जो टिकट है उसकी भी स्टैब्लिशमेंट इसी सन में की गई थी। तो वो ईयर बताना है आपको कौन से सन में हुआ था। 1837 में हुआ था, 1854 में हुआ था, या 1864 में हुआ था, या 1905 में हुआ था। तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना है बच्चों वो किया गया था 1854 में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसकी कुल कितनी लंबाई है? ठीक है, तो बच्चों एक तरह का जो भारत का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो आपके दक्षिणी भारत में सबसे बड़ी जो रोड है, ठीक है, उनमें से एक माना जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है बच्चों? 2040 किलोमीटर, या 2200 किलोमीटर, या 2320 किलोमीटर, या 2500 किलोमीटर। तो बच्चों जो इसकी लंबाई है, कुल लंबाई जो है वो है आपकी 2040 किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में जो बिजली उत्पादित की जाती है उसमें से निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है, यानी कि कौन से उससे जो है आपकी विद्युत उत्पादित सबसे ज्यादा की जाती है हमारे भारत में? परमाणु से, जल विद्युत से होती है, वायु विद्युत होती है, तापीय विद्युत होती है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विद्युत जो जनरेट की जाती है वो होता है आपका तापीय विद्युत, ठीक है, यानी कि जो थर्मल पावर होता है उससे जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये कैसे बनाया जाता है? जो आपके जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म जो आपके ईंधन है, फ्यूल्स है, उनका उपयोग करके क्या बनाया जाता है? थर्मल इलेक्ट्रिक क्या आता है, थर्मल पावर का जनरेट किया जाता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका जो आपका जीवाश्म ईंधन है इसमें क्या क्या चीजें आती है जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि आपको पता है कि हाँ जीवाश्म ईंधन जो है इसमें कौन कौन से आपके एनर्जी रिसोर्सेज जो है जनरेट किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों जो आपका जलोढ़ मृदा है, ये मृदा है बच्चों, उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक ओल्ड और एक न्यू, ठीक है, यानी कि पुराना और नया, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया आपका कि जो ओल्ड जलोढ़ मृदा है, यानी कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, उसे हम कौन से नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देखो, खादर, बांगर, रेगूर या फिर लैटराइट। तो बच्चों आपका जो पुराना जलोढ़ मृदा है उसे हम बोलते हैं बांगर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही होगा। तो पुराने का तो हमने बांगर बोल दिया, ठीक है, लेकिन जो आपका नया जलोढ़ मृदा है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बच्चों खादर, ठीक है। तो आपका खादर क्या हो जाएगा? इसमें नया जलोढ़ मृदा हो जाएगा। तो इसमें आपका पुराना पूछा है तो इट मींस क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बांगर जलोढ़ मृदा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में तांबा गलाने का सबसे पहला जो कारखाना है वो कहाँ स्थित किया गया था? ठीक है, खेतरी, घाटशिला, तुतीकोरन या झरिया। तो बच्चों जो तांबा गलाने का जो क्या है कारखाना है पहला, वो कहाँ स्थित किया गया था? वो स्थित किया गया था घाटशिला में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका वो करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट है आपका, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जब हम काजू की खेती करते हैं बच्चों, उसके लिए जो है आपका कौन सा सॉइल जो है बिल्कुल परफेक्ट है इसके उत्पादन के लिए? जलोढ़, लैटराइट, रेगूर या पर्वतीय मृदा। तो काजू की खेती के लिए बच्चों वो कौन सी मृदा है जो उपयुक्त है? वो होता है आपका लैटराइट मृदा, ठीक है, यानी कि जो आपका लैटराइट सॉइल है वो उपयुक्त माना जाता है काजू की खेती के लिए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र। प्रसिद्ध सिंदरी संयंत्र जो है आपका उर्वरक संयंत्र वो कहाँ स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या उत्तर प्रदेश में। तो प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है बच्चों वो आपके स्थापित है झारखंड में। ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो भद्रावती इस्पात कारखाने में जो लौह अयस्क है बच्चों वो कहाँ से लिया जाता है? बेलाडीला से
या फिर किरीबुरू या फिर बाबा बुदन की पहाड़ियां या फिर बादाम पहाड़। तो बच्चों जो भद्रावती इस्पात के कारखाने में जो लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं वो मंगाए जाते हैं आपके बाबा बुदन की पहाड़ियां, जो कि आपकी स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है बच्चों? ये है आपकी कर्नाटक में स्थित। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। फिर है इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? भूक्षरण का मतलब होता है बच्चों जो मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है, जो उर्वरकता होती है जिसमें, उसके हटना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं, तो इसे हम हिंदी में भूक्षरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए तीव्र वर्षा, या ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वनों की कटाई, या फिर खनन गतिविधियां, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो बच्चों जब भूक्षरण होता है उसका मेन कारण ये सभी चीजें हैं, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा बारिश हो जाती है तो ऊपर की जो परत होती है पानी के साथ बह जाती है। और आपका वनों की कटाई, अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो उससे भी क्या होता है, ऊपर की जो परत होती है जहां पर क्या पाया जाता है, उर्वरकता पाई जाती है, वो भी जो है हट जाती है। नेक्स्ट है खनन गतिविधियां। खनन कब करते हैं? जब खुदाई करते हैं पूरे मृदा की, तो उससे क्या होता है, ये गतिविधियां भी क्या है, हमारे भूक्षरण का कारण माना जाता है। ये सारी जो चीजें हैं बच्चों, ये सारे क्या होंगे, मेन रीजन होंगे, मेन कॉजेज होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है मेनाजाइड। मेनाजाइड जो है किस राज्य में प्रचुरता से पाई जाती है? तो बच्चों मेनाजाइड संबंधी जो रेत है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? वो क्वेश्चन आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, बिहार या छत्तीसगढ़। तो मेनाजाइड की जो रेत है पूरी अच्छी तरीके से वो कहाँ पर स्थित है बच्चों? वो है आपकी केरल में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? ठीक है, भू आकृति कैसी है हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा विस्तृत? ऑप्शन नंबर ए है आपका पर्वत, पठार, मैदान या पहाड़ी। तो भू आकृति अगर हम भारत में देखें सबसे ज्यादा हमें क्या पाई जाती है? मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र संबंधी जो मैदान है वो साइड जो है बहुत ज्यादा विस्तृत है, ठीक है। तो आपका भू आकृति कौन सी विस्तृत है? वो है होगी आपकी मैदान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर है बिहार में अति जल दोहन। बिहार में जो अति जल दोहन, जो आपके भूमिगत जो जल का स्तर होता है उसमें जब कमी आ गई है, ठीक है, उससे किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इससे कौन से संकेंद्रण बढ़े हैं? क्लोराइड के, आर्सेनिक के या फिर लोह के, या इनमें से सभी। तो बच्चों जब भूमिगत जो पानी है उसका स्तर कमी के कारण कौन सी चीज का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वो होगा आपका आर्सेनिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ये क्या है? बहुत ही विषैला पदार्थ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कांवड़ झील जो है कहाँ स्थित है? कांवड़ झील जो है बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा मीठे पानी मिलते हैं यहाँ पर इस झील में। वो कहाँ स्थित है? बेगूसराय में, दरभंगा में, पूर्णिया में या किशनगंज में। तो ये स्थित है आपका बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है बच्चों कि भारत में मैंग्रोव जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, या सुंदरवन में, या पश्चिमी तटीय मैदान में, या पूर्वोत्तर राज्य में। तो जो मैंग्रोव जो है आपकी पाई जाती है सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो वो है आपका पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, ठीक है। सुंदरवन जो है आपका सही आंसर होगा। अगर आप बात करते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः कहाँ पर प्रसिद्ध है, कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये सुंदरवन में, जो कि आपको कहां स्थित है? बंगाल। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट है किस खनिज के उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी हम किसे कहते हैं? सोना को, तांबा को, मैग्नीज को, या लौह अयस्क को। तो बच्चों उद्योगों की जननी यानी जो आपकी इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड है? तो वो किस पर डिपेंड है? लौह अयस्क पर डिपेंड है। तो आपके यानी कि ये किसे? लौह अयस्क को हम उद्योगों की जननी के नाम से भी हम बोलते हैं, उसे पुकारते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पूर्वोत्तर यानी पूर्वी और उत्तर के जो रेलवे है उनका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जयपुर में, हाजीपुर में, कोलकाता में, या फिर गोरखपुर में। तो इसका मुख्यालय बच्चों कहां पर स्थित है? इसका वो है गोरखपुर, यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई होती है, यानी कि बिहार के कौन से राज्यों में नहरों का उपयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता है? रोहतास, सिवान, पटना या पश्चिमी चंपारण। तो बच्चों नहरों का उपयोग सिंचाई के लिए कौन से स्थान पर किया जाता है बिहार में? तो वो है आपका रोहतास। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। फिर है जो पंचायत समिति होती है बच्चों, उसका कार्यकाल, ठीक है, उसका जो कार्यकाल है वो क्या होता है? 2 वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए? तो बच्चों जो इनका कार्यकाल होता है, ठीक है, वो कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? वो होता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें पंचायती समिति सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, ठीक है, स्टैब्लिश हुई थी, तो वो आपकी हुई थी राजस्थान में सबसे पहले। अब कब हुई थी? तो हुई थी 1992 में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन के आता है कब हुई, तो 1992 में सबसे पहले कहाँ हुई? तो राजस्थान में। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। और आपके अगर क्वेश्चन बन के आता है कि भारतीय संविधान के कौन से अमेंडमेंट यानी कौन से संशोधन से इसको लागू किया गया है, तो ये है आपका 73rd, ठीक है। पंचायती राज वाला जो है वो आपको कौन सा है? 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन सकते थे, तो मैंने तीनों के आंसर आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि जो नगर निकाय होते हैं उसका संबंध हमारे संवैधानिक संशोधन, ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होते हैं वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारे संविधान में जोड़ा गया है? इससे पहले मैंने बताया था पंचायती राज के बारे में, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट में? 73rd वाला जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें हमने पंचायती राज को हमारे संविधान के साथ जोड़ा। लेकिन इसे पूछा गया है नगर निकाय को, उसको हमने कौन से संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? 72, 73 या 74। तो बच्चों जो नगर निगम वाला जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है उसे हमने हमारे द्वारा जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया है संशोधन से, वो है आपका 74वें, यानी कि 74। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। लेकिन इसकी एस्टैब्लिशमेंट भी कब हुई थी? 1992 में ही हुई थी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है आपका कि समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? ठीक है, 3 लिस्ट होते हैं ना, यूनियन, स्टेट और आपका कॉन्करेंट। तो जो आपको समवर्ती सूची होता है बच्चों, उसमें कौन से लेवल के गवर्नमेंट को उस पर कानून में लॉ बनाने का अधिकार होता है, राइट होता है? तो राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, दोनों होती है या स्थानीय सरकार होती है? तो बच्चों जो यूनियन वाला होता है उसमें तो होती है केंद्र सरकार के पास। स्टेट लेवल का जो लिस्ट होता है उसको होता है स्टेट यानी राज्य का। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है यानी समवर्ती सूची होती है उसमें अधिकार दोनों के पास होता है, राज्य के पास भी और केंद्र के पास भी। इसलिए ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है बच्चों, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं? ग्राम पंचायत में किसके लिए जो है सीट रिजर्व की गई है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, इनमें से सभी। तो बच्चों जितने भी आपके पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसमें सभी को, ठीक है, यानी SC, ST, OBC एंड देन आपके महिलाओं को कुछ सीट्स जो है क्या किए जाते हैं? रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनके लिए जो है इनमें से सभी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों को जो है क्या दिया जाता है? कुछ सीट को रिजर्व किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें इसलिए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है इनमें से? केरल, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, मणिपुर। तो बच्चों केंद्र शासित प्रदेश यानी कि आपको यूनियन टेरिटरी कौन है आपका? तो वो होगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, क्योंकि इसको जो है 2019 में जो है हमारे स्टेट को क्या कर दिया गया, हमारे इस भारत के साथ को जोड़ा गया था, तो हमने क्या बनाया था? यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया था, ठीक है, और लद्दाख को भी किया था। तो ये आपका जम्मू कश्मीर जो है आपका सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है बच्चों वो कौन होता है? पंचायत सचिव, प्रमुख, पंच या फिर न्याय मित्र। तो बच्चों जो पंचायत समिति होते हैं उनके प्रधान कौन होते हैं? वो होते हैं आपके प्रमुख। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही होगा। फिर है बच्चों, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? सबसे पहले 1990 में जो उस टाइम पे क्या थे? लोकतंत्र था, ठीक है। लेकिन 2002 में जो आप वहां के राजा थे ज्ञानेंद्र,
उनके द्वारा लोकतंत्र को हटाकर वहां पर राजतंत्र स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन जब दोबारा लोकतंत्र आया वो कब आया, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में। तो दोबारा से जो लोकतंत्र स्थापित किया गया था नेपाल में वो था 2006 में, ठीक है। तो 2006 में जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर है कितनी जनसंख्या पर, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन पर जिला परिषद का गठन होता है? 5000, ठीक है, 10,000, 15,000 या 50,000। तो बच्चों कौन जिला परिषद हम तभी गठन कर सकते हैं जब वहां की जनसंख्या कितनी होगी? 50,000 होगी, ठीक है। अलग से जब हम जिला परिषद की बात करते हैं तो वो कब होगा? 50,000, ठीक है, जब इनकी जनसंख्या इतनी होगी। नेक्स्ट है कि नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर आयुक्त या महापौर। तो उस टाइम पे जो कार्यकारी पदाधिकारी होते हैं नगर निकाय के, नगर निगम के, वो होते हैं नगर आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट है बच्चों लोकतंत्र का प्राण, ठीक है, आत्मा जिसे हम बोलते हैं, वो किसे कहते हैं? लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, मीडिया को, राजनीतिक दल को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो हम बोलते हैं राजनीतिक दल को, ठीक है। तो अगर लोकतंत्र होगा तो वहां पर क्या होनी चाहिए? राजनीतिक दल एक नहीं बल्कि दो नहीं, दो से ज्यादा होनी चाहिए। तो राजनीतिक दल को हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र का प्राण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों बंबई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? तो बंबई राज्य जो है बच्चों, जब हम बात करते हैं जब पूर्ण गठन किया गया था बंबई का, तो भाषा के आधार पर जो है इसे दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन देखो आपका इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, ए और बी दोनों, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों, या कर्नाटक। तो बच्चों जब हमने बंबई राज्य के विभाजन किया था भाषा के आधार पर, तो इसे हमने गुजराती भाषा और मराठी भाषा के आधार पर, यानी दो स्टेट बना दिए थे हमने, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। हमने मराठी और गुजराती दोनों भाषा के आधार पर हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था एक राज्य, दो राज्य, ठीक है। तो वो क्या है? हमारा गुजरात और महाराष्ट्र। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो लास्ट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के अकॉर्डिंग, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ जो है बच्चों उसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में, ब्रसल्स में, नॉर्वे में या बर्लिन में? तो बच्चों ये कहां पर है आपका? बेल्जियम में है, जो जगह है आपका ब्रसल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है आपका? ब्रसल्स में है। ओके, तो बच्चों जितने भी आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1 से लेकर 80 तक, ये सारे मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, मॉडल पेपर जो आपके रिलीज किया गया है बिहार समिति के द्वारा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, उसके हमने 1 से 80 तक सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, समझ लिए हैं। उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर से उसे वॉच कीजिए, देखिए, समझिए, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसे मैंने इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बता रखे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे, उसमें हम करेंगे जो आपके लॉन्ग टर्म जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है, जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं उसे सॉल्व करेंगे, उसे समझेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।